ये है कि आप जो भी सवाल पूछते हैं और उसका जवाब कैसे आता है वो डिसाइड करता है कि इंसान का नेचर और बिहेवियर क्या है और क्या होगा। अगर आपके सवालों का जो जवाब है वो ऐसे आ रहा है कि यार ये तुम कैसे कह सकते हो, क्यों बोल रहे हो, ये तो गलत है, ये और वो, इसका मतलब ये कि वो कोऑपरेटिव नहीं है और दिमाग से चीजों को समझने वाला नहीं है, तुरंत फैसले लेने वाला और इम्पल्सिव इंसान है। एंड यू माइट नॉट वांट टू गेट इनटू सच रिलेशनशिप जो बहुत इम्पल्सिव रिएक्शंस पे काम करती हो। और अगर वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, तो इसका मतलब है कि अंडरस्टैंडेबल है चीजें, आप डिस्कशन कर सकते हो, वो डिस्कशन डिबेट में नहीं बदलेगा। तो सिर्फ जवाब मायने रखते हैं और इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव योर लास्ट वर्ड इन एनी आर्ग्यूमेंट। किसी भी लड़ाई में आपका लास्ट वर्ड होना ज़रूरी नहीं होता है। चुप हो जाओ। अगर बहुत लड़ाई हो रही है, एक बंदा बस बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, सुनाए जा रहा है, शांत हो, उसके माथे की तरफ देखो, एक छोटी सी स्माइल पास करो एंड वॉक आउट। चाहे वो माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, बीवी है, दोस्त है, किसी के साथ भी है, साइलेंस, वॉकआउट। और वर्कआउट का मतलब ये नहीं कि आप ईगो में या उन्हें नीचा दिखा के चले गए। वर्कआउट का मतलब ये है कि स्माइल करो कि मैं हूं, वर्कआउट कि आप बैठो, एंड देन एनालाइज। ठीक है। किसी भी इंसान को किसी भी इमोशन के अंदर छोड़ के जाना भी सही नहीं होता है, लेकिन कुछ वक्त के लिए छोड़ना भी सही होता है। शांति बड़ा मैटर करती है और शांति काम वाली नहीं है। पीस। और हम दोनों 3 चेंजेस अप्लाई करते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ इमोशनल बैलेंस। वो 3 चेंजेस क्या होते हैं? चेंज द एनवायरमेंट, चेंज द एंटरटेनमेंट एंड चेंज द टेम्परेचर। इसका मतलब ये कि अगर आप किसी रूम में खड़े होकर लड़ रहे हो या उदास हो, उस रूम को तुरंत छोड़ो। तुरंत का मतलब होता है तुरंत। जैसे ही एनवायरनमेंट और प्लेस और स्पेस चेंज होगा, आपका इमोशन चेंज होगा, ऑरा चेंज होता है। कई बार आप जिस इमोशन में होते हैं, अक्सर ये देखा जाता है, जैसे ब्रेकअप हो गया या शादी टूट गई या दोस्त से झगड़ा हो गया, तो इंसान तुरंत सैड गाने बजाने शुरू कर देता है, इमोशनल गाने सुनना शुरू कर देता है, इमोशनल स्टेटस लगाने शुरू करता है, या ऐसा कुछ भी एंटरटेनमेंट ढूंढ लेता है आसपास में। रील्स में भी आने शुरू हो जाता है। कल तो एल्गोरिदम ऐसी है कि उसी तरीके की चीजें आते हैं। इंसान इतना सा नाराज या दुखी था, वो इतना हो जाता है, उसको लगता है ये सब कुछ मेरे लिए हो रहा है, वो उसको और डीप में ले जाता है, वो और डाउन हो जाता है। इसलिए चेंज द एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट का मतलब यह है कि अगर आप बहुत डाउन हो, बहुत लो फील कर रहे हो, पंजाबी गाने सुन लो, हाई बीट के गाने सुन लो, ट्रांस म्यूजिक सुन लो। मंदिर के अंदर कभी भी पंजाबी गाने क्यों नहीं बजते? अगर परमिशन मिल भी जाएगा तो आप ध्यान नहीं लगा पाओगे, इसलिए नहीं बजते। भजन बजते हैं ना, किस लिए? मेंटल पीस के लिए। जिम के अंदर इमोशनल गाने बजते हैं तो क्या होता है? हाई बीट के गाने बजते हैं तो क्या होगा? अगर लो फील का म्यूजिक कामनेस वाला बजा दूंगा तो क्या होगा? समझो, आप जो देख रहे हो, जो सोच रहे हो, जो सुन रहे हो, वो आपका ऑरा डिफाइन कर रहा है, वो आपके ऑरे को बना रहा है, इमोशन बिल्ड कर रहा है। तीसरा होता है चेंज द टेम्परेचर। इसका मतलब ये, बहुत अगर हीट में हो, बहुत अगर हीट का मतलब है गुस्से में हो, अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और एंगर आ गया है, जस्ट गो, अपना जो हाथ है वो सिंक में जाके हैंड वॉश कर लो, ठंडे पानी में अपना हाथ दे लो, इधर ठंडा पानी पी लो। जैसे ही आपका बॉडी का टेम्परेचर चेंज होगा, आपका इमोशन का टेम्परेचर चेंज होगा। और अगर आप बहुत सैड हो, बहुत लो फील कर रहे हो, बहुत उदास हो, इसका मतलब आपकी बॉडी जो है उसका टेम्परेचर ठंडा है। आपको क्या करना है? इधर भागने का मतलब है जॉग पे निकल जाना है या रन पे निकल जाना है, इधर गो टू जिम, इधर कुछ भी हॉट कॉफी, हॉट चाय, कुछ भी पियो। टेम्परेचर बॉडी का चेंज करना बहुत जरूरी होता है। जब भी आपकी बॉडी को आपकी बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से सेंसेशन फील होगी किसी अलग टेम्परेचर की, तो जो बॉडी के न्यूरॉन्स होते हैं वो ब्रेन को सिग्नल भेज देंगे कुछ तो चेंज हो रहा है। यस। सो वो जो आप सोच रहे थे उससे थोड़ा ध्यान हटता है। ये ठीक ऐसा ही है कि आप रजाई के अंदर सर्दियों के अंदर ओढ़ के सो रहे हो, गर्म शरीर है, और एकदम से आपकी रजाई हटा के कोई बाहर खींच ले, तो ये जो एकदम से ये क्या हुआ, यही होता है। क्योंकि आपको जो सोचने का वक्त ही नहीं मिला ना, ब्रेन में क्या चल रहा था, क्या सपने में था, कुछ नहीं, आपने सीधा क्या सोचा, अरे ठंड लग रही है, तो वही होता है। टेम्परेचर चेंज करो, एनवायरनमेंट चेंज करो, और एंटरटेनमेंट चेंज करो। इमोशन को स्विच करना है अगर आपको इमोशनल बैलेंस पाना है तो, बिकॉज जैसे टेम्परेचर और आपका इमोशन कुछ भी चेंज होगा, आपका स्टेट ऑफ बॉडी चेंज होगा और आप अपने आप को बेहतर जान पाओगे कंट्रोल के सेंस में, कि मुझे कंट्रोल कैसे करना है। अपने शिफ्टर्स जो होते हैं, शिफ्टर्स मतलब आपको शिफ्ट कैसे करना है, वो खुद ढूंढो।